तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका फिफ्थ का फिफ्थ ही है। यूजिंग द आइडेंटिटी, इसमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करनी है। जहां पर कोसेक स्क्वायर होगा वहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर यूज करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया है। इसको हमने करना क्या है, यहाँ पर LHS लेकर के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो कोस, यहाँ पर यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में कोट और कोसेक बनाना है। कोट और कोसेक बनाना है, तो बनाना कैसे देखिएगा। यहाँ पर करना क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर करना क्या है, साइन से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड। जब आप साइन से डिवाइड करेंगे तो कोटे आ जाएगा, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे आप तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन करेंगे तो कोसेक आ जाएगा मेरे दोस्तों, कोसेक आ जाएगा। यहाँ पर कोट ए आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर कोस साइन को कोस से डिवाइड, सॉरी साइन को साइन से ही डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों 1 आ जाएगा, माइनस 1 को साइन से डिवाइड करिए तो मेरे प्यारे दोस्तों कोसेक आ जाएगा। देखिए 1 को साइन से डिवाइड करते हैं, साइन ए से डिवाइड करते हैं तो कोसेक आएगा, कोसेक आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ से तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से देख लीजिए, आपने इसमें रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। तो आपने 1 प्लस कोटे को तो एक साइड रख लीजिए और कोसेक को एक साइड, मीन्स इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसके अपोजिट रेशनलाइज कर दीजिए। कोट ए प्लस 1, यहाँ पर माइनस है तो इसके अपोजिट कर लीजिए, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा कोसेक ए अपॉन सेम यही आ जाएगा कोट ए प्लस 1, और किससे करनी है, प्लस कोसेक ए। तो हमने इसका क्या कर लिया है दोस्तों, इसका हमने रेशनलाइज कर लिया है, अपॉन का रेशनलाइज कर लिया है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और यहाँ से देखिएगा ऊपर इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो इसका तालमेल बैठाने के लिए आपने करना क्या है, चलिए सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी हटा सकते हैं आप, वो चाहे बाद में हटा लीजिए, एक लाइन यहाँ पर हट जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो हमने इसका ये ब्रैकेट हटा दिया है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कोटे की कोटे में मल्टीप्लाई करिए तो दोस्तों यहाँ पर कोट स्क्वायर आ जाएगा, कोट की 1 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटे हो जाएगा। कोटे की कोसेक में करिए दोस्तों तो कोस, पहले कोट लिख लीजिए, चाहे कोटे इंटू कोसेक ए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से कोट ए इंटू कोसेक ए आ जाता है, तो यहाँ से कोट की तो हमने मल्टीप्लाई कर ली है, कोटे की कोटे में करी कोटे स्क्वायर आया, तो यहाँ से -1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 की कोट में करिए आप माइनस कोटे, -1 की +1 में करिए -1, और -1 की कोसेक में करिए माइनस कोसेक ए। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर -1 की भी मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब कोसेक की करनी है। कोसेक की कोट में करिए आप दोस्तों, तो कोसेक इंटू कोट ए। नेक्स्ट कोसेक की 1 में मल्टीप्लाई करिए कोसेक, और फिर कोसेक की कोसेक में करिए आप इंटू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने करना क्या है, यहाँ पर 1 टाइम क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 टाइम ऐड हो रहा है, तो इसको ए मानकर चलिए, इसको बी मानकर चलिए, मीन्स कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, मीन्स कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने यहाँ पर बोला था कि कोसेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज करनी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम वहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर यूज कर लेंगे, और यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर के प्लेस पर क्या यूज करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर एजिटी रहेगा स्टूडेंट, प्लस देखिए यहाँ पर एक कोटे से एक कोटे कैंसिल हो जाएगा, एक कोटे से एक कोटे कैंसिल हो जाता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यहां से रहता है कोटे इंटू कोसेक, कोटे इंटू कोसेक, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, कोटे इंटू कोसेक, क्लियर है यहाँ तक। और फिर यहाँ से आता है -1, और फिर मैंने आपको बताया था अभी कोसेक स्क्वायर यूज करना है दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर हो जाएगा स्टूडेंट। -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे का देख लेते हैं पार्ट, इसको देखिएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये ओपन करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस 2 कोट ए। और यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपसे बताया था अभी कोसेक ए के प्लेस पर करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर करना है माइनस 1 प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा अंदर भी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मीन्स माइनस है तो माइनस कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा आपको, यहाँ से -1 से +1 कैंसिल, कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, एक कोट स्क्वायर यहाँ पर है, एक कोट स्क्वायर यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 2 कोट स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से प्लस 2 कोट ए इंटू कोसेक ए, इसको एडिटी नोट करना है। अपोन में देखिएगा यहाँ से आता है ओनली 2 कोट ए, ओनली 2 कोट ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, देखता हूँ स्पेस है या नहीं, नीचे स्पेस नहीं है। तो ऊपर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से इसको अगेन देख लेते हैं, यहाँ से ये नोट तो कर लिया होगा आपने। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, ऊपर से 2 कोट ए कॉमन ले लीजिए। आपने 2 कोट ए कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोट स्क्वायर यहाँ पर है, कोट यहाँ पर है। तो यहाँ से स्ट्रेट कितना कॉमन ले लेते हैं 2 कोट ए। तो यहाँ से भी 2 कोट ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर कोट स्क्वायर है तो अंदर कितना रहता है स्टूडेंट कोट ए, और प्लस कोसेक ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नीचे से भी कितना रहता है 2 कोट ए, 2 कोट ए। तो कोटे से कोटे कैंसिल हो जाएगा, तो कोटे प्लस कोसेक ए। आप इसको देखिए, लाना क्या था, यही लाना था, कोसेक ए प्लस कोटे, कोटे प्लस कोसेक ए। मीन्स इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पर पहले कोसेक ए लिख लीजिए, चाहे आप कोसेक ए प्लस कोटे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपका आरएचएस आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे दोस्तों, तो ये हमने आरएचएस प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है 5th का 6, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी टाइम आया है। तो दोस्तों इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस क्वेश्चन को। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अदर बुक से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास बुक है तो उससे हेल्प ले सकते हैं। तो यहां से आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या है, इसका अंडर रूट में ही रेशनलाइज करना है, अंडर रूट के अंदर ही रेशनलाइज करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। करना क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसका अंडर रूट के अंदर ही रेशनलाइज करना है। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, तो आपको 1 प्लस साइन ए लेकर के इसका क्या करना है रेशनलाइज करना है। इसका क्या करना है दोस्तों 1 प्लस साइन लेकर के, साइन लेकर के रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 1 प्लस साइन ए। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, दोनों ऊपर जगह दोनों जगह सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अपोन में 1 टाइम ऐड हो रहा है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 टाइम ऐड हो रहा है। इस कंडीशन में मैंने कई बार एक फॉर्मूला नोट कराया है, 1 टाइम क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस टाइप से यदि आ जाए तो फिर आपको करने क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोनों के साथ, इन दोनों के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे रहने देना है, इसे ओपन नहीं करना है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए। तो आपने इसके प्लेस पर कोस स्क्वायर यूज करना है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और हम आगे देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, करना क्या है यहाँ पर अंडर रूट, देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है आपके पास, और अपॉन में इसको भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए है, तो इसको भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी लिखते तब भी कैंसिल आउट हो जाता, ये रूट से बाहर तब भी आ जाता।
मैंने होल स्क्वायर के उसमें फॉर्म में नोट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके स्क्वायर से ये भी रूट उससे बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए, और इसके भी स्क्वायर से ये रूट बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, मीन्स दोनों ही रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको 1/cos ए प्लस इसको पार्सली क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और यहाँ पर साइन अपॉन कोस ए, साइन अपॉन कोस ए, 1/cos ए क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 1/cos ए होता है आपका सेक ए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना था, अब देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर फिफ्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं फिफ्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, आपने करना क्या है, आपने एलएचएस ले लिया प्यारे स्टूडेंट, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। आपने करना क्या है, यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इजीली हो जाएगा। देख लीजिए, आपने दोनों जगह साइन देख रहे हैं, तो आपने करना क्या है, साइन थीटा कॉमन ले लेना है, फिर यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। और मेरे पे स्टूडेंट यहां से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, स्टूडेंट यहां से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां रह जाता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या रह जाता है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से -1 रह जाता है। तो आप देख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट करना क्या है, यहां पर आप देख लीजिए, कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, कोस थीटा के एक तो होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक और होता है, इसकी जरूरत नहीं है, आपको यही दोनों यूज करना है इसके अंदर। यहाँ पर इसके प्लेस पर भी कितना आ जाएगा, कोस 2 थीटा, नीचे के प्लेस पर भी कितना आ जाएगा, कोस 2 थीटा। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में देखिए साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan थीटा। तो ये आपका कितना हुआ दोस्तों, ये आपका RHS आ गया है। तो बात अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ का एक पार्ट देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर LHS ले लीजिए आपको, हमने करना क्या है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें RHS में क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने करना क्या है, आपने LHS लेनी है, LHS साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या कर लिया दोस्तों, हमने LHS ले लिया है, तो करना कुछ नहीं है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना है। तो ओपन कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। तो दोस्तों यहाँ से कोसेक क्या आ जाएगा, प्लस कोस ए कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर इसका ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी ओपन होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, मैंने एक फॉर्मूला नोट कराया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर के सॉरी यहाँ पर कोसेक स्क्वायर आएगा दोस्तों, यहाँ पर बी का स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर आएगा, ये दोनों मिलकर के 1 कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर कोसेक का एक फॉर्मूला नोट करा देता हूँ, तो कोसेक स्क्वायर ए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये यूज करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे 2 साइन ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। दोस्तों हमने इसको कैसे नोट कर लिया, 2 एज 2 साइन ए और कोसेक 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो
यहाँ पर ये कोस और साइन मिलकर के 1 हुआ, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और सेक स्क्वायर को एज इट इज हम यहाँ पर चलिए इसका भी फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर के प्लेस पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर यूज कर लेना है और प्लस 2 कोस ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 1 यहाँ से ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ से 3 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहाँ से ये 1 हमने ऐड कर दिया है प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से भी 2 1 2 आता है। तो यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ से ऐड कर लेंगे 3 प्लस 2 5 और 2 7। पहले 10 लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में भी 10 ही पहले आ रहा है। तो यहाँ से 7 प्लस टेन स्क्वायर और प्लस यहाँ से आ जाएगा दोस्तों कोट स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था प्यारे स्टूडेंट, यही आपको प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये नेक्स्ट ये समझ लीजिए, यहाँ तक ही मैं जो कंटेंट दूंगा इस वीडियो में यहाँ तक 8 तक ही दूंगा, 5th के 8 तक, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसके जो बाकी जो क्वेश्चन हैं, जो 2 पार्ट इसके रह जाते हैं 9 और 10, उनको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और अच्छे से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। और यदि आप लोगों का स्नेह मुझे मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, तो प्यारे स्टूडेंट मैं आगे और भी आपके लिए मेहनत करूंगा और अच्छे से जो भी कंटेंट है आपके लिए लाता रहूंगा। और जो मान लीजिए जैसे कि बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी में जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की जिनकी संभावना पूरी रहती है, मैं उनको साथ के साथ बताता चलूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन भी पहले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।